दो मुनिराज, जिनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, उनके नाम बताना है। बता रहे ना पीछे। कब हुए ये? 1000 पहले, 1000 वर्ष बाद कुंद कुंदाचार्य का हृदय समझ करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग का उपदेश देखे गए। अब ये 2 प्रकार का है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। एक व्यवहार से उपदेश है, एक निश्चय से उपदेश है। व्यवहार से उपदेश तो जीव ने अनंत बार सुन लिया और खूब पाप छोड़ के पढ़ने में लगा, खूब पूजाएं करी, खूब भगवान की भक्ति करी, बहुत करी। इसमें जिनेंद्र देव का उपदेश ऐसा है नहीं। वो भगवान ही नहीं जो कहे कि हमारी भक्ति करो। भगवान तो उनको कहते हैं कि हमारी आत्मा में और तुम्हारी आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं। तो फिर आप तो सिद्ध शिला पे बैठ गए, हम संसार में रुल रहे हैं। इसका कारण क्या है? अगर ये प्रश्न होता है तो ये गाथा अमृत चंद्राचार्य और कुंद कुंदाचार्य के कहे अनुसार पंडित बनारसी दास जी दोहे में कहते हैं, पहले संस्कृत पढ़ना है, फिर हिंदी पढ़ना है। इसका एक पाठ और बताया है, कहा नहीं जा सकता है, अनुभव गम्य है। अनुभव हो जाए तो जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चालू हो जाता है। फिर बढ़ते बढ़ते अपने आप अनंत भगवान सिद्ध भगवान बनता है। कोई पराधीनता नहीं है। और अनंत और सिद्ध भगवान सुखी हैं, इतना अगर समझ ले तो अज्ञानी रहता नहीं है। पहला शब्द जैन धर्म में जब भी जिनवाणी सुनोगे तो पहला शब्द क्या आएगा? सबसे पहला शब्द क्या निकलेगा?
आत्मा आत्मा। तो समझना कि जिनवाणी सुनने बैठे हैं, और अगर इंटरेस्ट से सुन लिया तो सम्यक दर्शन उसी क्षण प्रकट होएगा। अर्थात जीव को आत्मज्ञान, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा की अनुभूति पूर्वक, और हर क्षण कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही काम था जो करना था, वो हर क्षण परिणति में बढ़ता ही चला जाएगा। जीव को कुछ आकुलता नहीं करना है, जितनी आकुलता करेगा उतना शांति दूर जाएगी। इसलिए निर्भयता पहली बात है। और मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, रागी द्वेषी नहीं, वीतरागता की खान परिपूर्ण परमात्मा जैसा ही हूँ, ऐसा श्रद्धान। ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। यह इस कलश में कहना चाहते हैं, इस गाथा में कहना चाहते हैं। उसका कारण कि यह अनादि से सुनी नहीं है जीव ने, और सुनने में मन लगना अनंत पुरुषार्थ है। लेकिन एक बार है कि मन लग जाए जीव का, तो फिर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा सुनने का, जिनवाणी सुनने का चाव पैदा हो जाएगा, सुनाने का नहीं, सुनने का। इसलिए इस मंदिर में एक ही पूजा करते हैं। जरूरी नहीं कि 2 करो कि 10 करो कि 100 करो कि करोड़ करो, उससे होएगा क्या? एक पूजा करो, लेकिन भाव से करो। देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं तो है कि नहीं देव? अस्तित्व मान ले, है तो कैसे हैं? दिगंबर मुनिराज होते कि 3 कम 9 करोड़ अभी विराजमान हैं, 2.5 दीप। ये सत्य बात है कि झूठ बात है? परम सत्य। अभी विराजमान हैं, और जीव के सम्यक दर्शन होते से ही दिखने लग जाएगा, मिथ्या दर्शन में नहीं दिखेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। और सरल बहुत है कि शरीर में नहीं हूँ, बस इतना सरल है। यह मलमूत्र का ढेर अनित्य, ज़्यादा देर टिकता नहीं है, रोग की मूर्ति है। आकुलते आकुलता आकुलते आकुलता इसमें अनादिकाल से भोगी है कि शरीर में हूँ बस। यह स्थूल बात है। सूक्ष्म बात यह है कि पुण्य और पाप भाव ये मैं हूँ। तो उसमें 2 घटना होती है। मैं समझ गया कि पुण्य पाप 2 एक शरीक हैं, तो मैं काहे के लिए पुण्य करूं? पाप ही चलने दो। अगर ऐसी बुद्धि रह गई तो उसको व्यवहार से समझाया जाता है। मलेच्छ भाषा है व्यवहार न है, लेकिन क्या करें, इसके सिवाय समझ नहीं पाएगा जीवन। तो व्यवहार नए से सुनना चाहिए, और सुन करके अपना व्यवहार जीव मात्र के प्रत्यय बदलना चाहिए। जो अशक्य अनुष्ठान है वो होते हैं, क्या करें? खाने की संज्ञा है, खाने का विकल्प मुनिराज को भी हो जाता है, तो इसलिए खाने का विकल्प अभी गृहस्थी को नहीं होगा ऐसा है ही नहीं। तो ढीला हीना नहीं समझना अपने को, अपनी भूमिका है, होएगा। लेकिन ये संज्ञा ऐसी है कि इसमें अनादि से सुख बुद्धि है, क्योंकि शरीर टिकता है, और खावे नहीं तो शरीर ही खत्म हो छूट जाए तो फिर क्या करें? इसलिए बुद्धिपूर्वक खाना चाहिए, लेकिन अपनी आजीविका देख करके
घर वाले को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो जाए कमाने की, तो समझदार बहू रानी बनाएगी तो शुद्ध भोजन उसकी बुद्धि अनुसार। लेकिन खाएगी भी खूब चाव से खाते दिखेगी, लेकिन अभिप्राय में ये संज्ञा दुख है। अगर ऐसा समझ गई तो घर वाले को भी समझाएगी, तो उसको ज़्यादा कमाने के लिए टाइम बच जाएगा, तो थोड़ी देर स्वाध्याय वगैरह में, मंदिर में, 6 आवश्यक कार्य में दिखने लग जाएगा। नहीं तो खाली पूजा करिए और भाग जाएगा। वो भी बहुत समझदार हो तो अभी तो मंदिर आ जाए, वो भी बहुत धन्य है। अनंत पुरुषार्थ है जिन मंदिर आना। बच्चे को बचपन से संस्कार दिए होंगे बाप ने, तो मंदिर में रोज़ दर्शन करने भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। और पूजन करने आ गया तो भगवान ही बन जाएगा वो। भगवान के गुणगान गाने लग गया तो कभी भगवान को पहचानेगा भी सही। और भगवान को पहचानेगा तो अपनी आत्मा को तत्काल पहचानेगा। एक ही बात है, जिनराज को जानो कि आत्मा को जानो, कोई अंतर तो है नहीं। आत्मा उनकी आत्मा, अपनी आत्मा एक शरीर की है। उसी क्षण आत्मानुभूति प्रकट होगी जीव को, तब उसको समझना चाहिए कि वो कुछ समझ रहा है। तालावेली लगना चाहिए, चटाचट्टी चलना चाहिए। तो चटाचट्टी तो सम्यक दर्शन हुए बिना होती नहीं है, कि ये बात तो सत्य है कि सम्यक दर्शन बिना चटाचट्टी कहाँ से आया। उसको स्वाद ही नहीं आया आत्मा का, श्रद्धा ही नहीं हुई। स्वाद आए बिना श्रद्धा होती नहीं है, तो चटाचट्टी कहाँ से आए उसको। यही अनंत पुरुषार्थ है और ये इस दोहे में कहना चाहते हैं। देखो पहले पढ़ो। एक एक शब्द में माल ही माल है। क्या कहते हैं आचार्य, मैं अनादि अनंत हूँ, ऐसा अनुमान ज्ञान में भी आए तो भी मस्ती की हवा आने लग जाएगी। अनुमान ज्ञान में इसको अनुभव का पड़ोसी कहा है। पड़ोसी तो पड़ोसी को कैसे लड़ाई झगड़ा करके रखें कि प्रेम से रखें। तो पड़ोसी से एक फ़ायदा है, बिना तनख्वाह का चौकीदार मिल जाता अपने को। नहीं समझ में आया? आप बाहर जाओ तो उससे खाली प्रेम यदि रखोगे तो आपको घर की चाबी दे दोगे उसको कि भैया कोई मेहमान आ जाए तो ठहरा देना, तुम्हारे यहाँ आ जाए तो तुम भी ठहरा देना। अब ऐसा व्यवहार रखोगे तो पड़ोसी। इसलिए सम्यक दर्शन के पहले अनुमान ज्ञान में अनंत भगवान क्या है, दिगंबर मुनिराज क्या होते हैं, क्यों आत्मा में इतनी वजन दे रहे हैं, आत्मा की बातें क्यों करते हैं, आत्मा ही क्यों समझाना चाहते हैं, आत्मा के सिवाय दूसरी बात क्यों नहीं करते हैं। व्यवहार में भी आत्मा कहेंगे, निश्चय में भी आत्मा भी भोगेंगे। क्या बात है ऐसी?
ऐसा आत्मा है कौन? ये कौन सी चिड़िया का नाम है आत्मा? आत्मा कौन सी चिड़िया का नाम है? मैं अरे मिथ्या दृष्टि जीव बिल्कुल नहीं मानता है। मैं पने का जोर आ जाए ना तो उसकी दिनचर्या बदल जाए। तो पैसे के पीछे पागल हो रहा है, उसकी जगह संतोष रूपी धन उसको मिलने लग जाएगा कि जो है अपने पाप पुण्य के उदय अनुसार उसमें संतोष करो। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो पुण्य भाव खूब होगा तो खूब ढेर हो जाएगा, चक्रवर्ती इंद्र सब बन जाएंगे। लेकिन सम्यक दर्शन होगा तो वो इतना सरल बात है। सम्यक दर्शन मैंने अपने को आत्मा मान लेगा तो आनंद का स्वाद आ जाएगा। एक समय भी मानते से आएगा। अब मानेगा जब कि आत्मा पहचानेगा, पहचानेगा जब कि आत्मा की बातें बहुत सुनेगा। तो शक्ति रूप से आत्मा और व्यक्त रूप से आत्मा दो नए से चलेगा काम। उसको दोनों नए को समझेगा तो प्रमाण ज्ञान हो जाएगा। अनुमान में समझेगा तो अनुमान में प्रमाण होएगा और बहुत जल्दी अनुभव प्रकट हो जाएगा। तब तो वास्तव में प्रमाणित हो गया जीव। उसको खुद को ही आत्मा का आनंद का रस आने लग गया तो फिर बढ़ता ही जाएगा और बढ़ाता ही जाएगा। इसमें पुरुषार्थ चलेगा। अब बेचारा आत्मा का स्वाद ही नहीं आए तो कैसे तो आत्मा की बात सुने हैं। तो एक रोग लग गया कि दूसरे को सुनाओ। मैं यहीं पागल हो गया जी। बड़ा भारी रोग है ये। सम्यक दर्शन के पहले सुनाने का अधिकार ही नहीं होता है। और सम्यक दृष्टि को जुगनू सरी का कहा है। इस पंचम काल में जुगनू कहीं चमके ऐसा एक आधा कोई चमकता है। बाकी मिथ्यात्व का अंधकार चल रहा अनादिकाल से। ये इस गाथा में टीका पढ़े, इसको करेंगे अर्थ पढ़ेंगे तो उसमें सब आएगी बात। चलो बहुरानी पढ़ो। आत्मा विभाव परिणति से दुखी दिखता है, पर उसको शुद्ध चैतन्य शक्ति का विचार करो तो वह एक साहजिक शांतिमय ही है। वह कर्म के संसर्ग से गति योनि का प्रवासी कहलाता है, पर उसका निश्चय स्वरूप देखो तो कर्म बंध से मुक्त परमेश्वर ही है। वाह। उसकी ज्ञायक शक्ति पर दृष्टि डालो तो लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा है। यदि उसके अस्तित्व पर ध्यान दो तो निज क्षेत्रागा प्रमाण ज्ञान का पिंड है। ऐसा जीव जगत का ज्ञाता है। उसकी लीला विशाल है। उसकी कीर्ति कहाँ नहीं है। अनादिकाल से चली आती है और अनंत काल तक चलेगी। वाह 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 आना चाहिए। बोल दो एक बार तो निकालो। वाह वाह। वाह रे वाह। ससुराल में जाए तो जवाई भाई को पैसे देना पड़ते हैं पेड़े मंगवाने के लिए। तो गाली अच्छी लगती ससुराल में कि खराब लगती है? तो पैसे भी देना पड़ेंगे और गाली भी सुनना पड़ेगी। और शौक से सुनेगा और प्रसन्न होएगा। जितनी जोरदार गाली मिलेगी उतना प्रसन्न होता जाता है। नहीं देखो प्रैक्टिकल। अब आजकल तो ज़माना बदल गया। नहीं तो पहले ऐसे ही चलता था। तो जिनवाणी जितना भी गाली देगी अर्थात कहेगी मूर्ख, बहुत कड़क कड़क शब्द माना है। कुछ तो चेत दिखता नहीं तेरे को, शरीर छूट जाएगा, पागल हो गया।
तो इसमें क्या डूबता है, फिर नया नया धारण करता रहेगा अनंत काल तक, समझता नहीं है। ऐसा भी डांटेगी जिनवाणी, लेकिन उस डांट में प्रेम है कि नहीं, इसलिए क्षमावाणी का दिन सबसे जोरदार दिन है। जीव मात्र से क्षमा मांग लो, क्योंकि अभी भी अपनी परिणति ज्ञानी की, मुनिराज की भी ऐसी चलती है कि जिसमें दूसरे जीव को दुख होता है, कि इतना ही देख के चले तो भी भावलिंगी संतों से भी जीव का घात होता है। क्योंकि सांस लो और छोड़ो, इतने में अनंत जीव मर जाते हैं। थोड़ा करणान योग का अभ्यास करेंगे तो ये बात मालूम पड़ेगी। भगवती आराधना शास्त्र है, वो पढ़ना चाहिए जीव को, तो थोड़ा उसका ज्ञान और बुद्धि काम करेगी। और फिर अगर उसने ईमानदारी से अपनी परिणति देखना शुरू कर दिया तो बहुत जल्दी ज्ञानी हो जाएगा। उसको दिखेगा कि मेरी परिणति में कितने राग द्वेष कषाय चल रही है, ये दिखना चाहिए। उसकी पहली पात्रता है। जिसको अपना दोष ही नहीं दिखे तो उसको दूर करने का वो अभ्यास क्यों करेगा। बोलना बहुत सरल है, पुरुषार्थ अनंत है। हम देखो, आत्मा शब्द सबसे पहले कह दिया है। कैसा है, तो आचार्य की सुनना चाहिए कि विभाव परिणति से दुखी दिखता है। और अगर आत्मा मान लिया तो दुखी दिखता है, दुखी है नहीं। परिणति की अपेक्षा से कहा कि 14 गुणस्थान का सफ़र है, गुणस्थान के हिसाब से धीरे धीरे दुख कम होएगा। जल्दी करने जाएगा दांत टूटेंगे, फिर घोर संसार भटक जाएगा। उतावला सो बावला कह दिया है। उतावला मतलब पागल है, तो वो तो जाएगा जल्दी से, दुकान बैठो, कमाओ, बस बच्चों को संभालो, मर जाओ। फिर तो जिनवाणी समझने में उतावलापना नहीं करना। और जीव जिनवाणी समझ गया है तो उसका अर्थ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाना चाहिए। अब सम्यक दर्शन 3 प्रकार का, उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन, क्षयिक सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का होता है, एक प्रकार का होता है, पर उसकी डिग्रियाँ गुण स्थान के हिसाब से उसकी जो कषायें हैं, विभाव परिणति है, वो बदलती रहती है। तो ये जीव को अगर ये समझ में आ जाए तो एकदम शांति कर लेगा। जल्दी नहीं करना है, खाली सुनाना चालू कर देता दूसरे को। वो अधिकारी सम्यक दर्शन बिना तो होता ही नहीं है। और वो भी सम्यक दृष्टि तो जघन्य अंतरात्मा, जघन्य माने एकदम छोटे से छोटा अंतरात्मा हुआ है। फिर व्रत धारण करेगा, 11 प्रतिमा होगी, तब मध्यम अंतरात्मा नाम पाएगा। दिगंबर मुनिराज बनेगा तब उत्तम अंतरात्मा कहेंगे। और अनंत बन भगवान बन जाएगा तो अनंत भगवान को परमात्मा ही कहेंगे। और परमात्मा मानेगा अनंत भगवान को तो यह जीव अज्ञानी रहेगा नहीं। कितनी बुरी लग रही है, मन नहीं लग रहा है ना। दृष्टांत चाहिए जीव को कि जिनवाणी सुहाए, बस समझ लो कि बहुत बड़ा काम कर लिया। इसकी महिमा अनंत भगवान भी दिव्यधनी में नहीं कर पाए हैं। सुहाए, बस बार बार घड़ी नहीं देखे, ऐसा नहीं सोचे कि मेरा नंबर आने वाला, मेरे को बोलना है। सुहाने वाला जो है वो समाने लग जाता है अपने में। अनुमान ज्ञान में भी समझ जाए ना तो भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। इसलिए पहला शब्द है कि आत्मा विभाव परिणति से दुखी अवश्य है।
दिखता है ना, इसलिए कहा आचार्य ने। वास्तव में आत्मा तो चीज़ ऐसी है कि सुख का पिंड अनादि से और अनंत काल तक रहेगा। अज्ञान दशा में हो, नरक में हो, निगोद में हो, तो भी परिणत आत्मा की परिणति एक क्षण के लिए मलिन है, स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो मुक्त होना ही है और अनादि से मुक्त ही है। इतना ही जिनेंद्र भगवान को दिव्य धनी में कहना है। और जो यह समझ गया उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चालू हो जाएगा। अपने को आत्मा पहचान गया, मान लिया, तो रत्नत्रय का जन्म होगा, तब जिनवानी मानेगी, तब फिर गुणस्थान आगे की बात करेगी। हाल पहले गुणस्थान बादशाही गुणस्थान से बादशाह समझ रहा अपने को, तो ये बादशाह नहीं फकीर है, उसको समझ में ही नहीं आई ये बात।